जय माता दी। 5वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण का अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया, और इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। और देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, और हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी का नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नेत्रृति राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाले दुर्गम पारा को सारा, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण और घूमर देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुभदा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। और असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा भी मंगल करे और हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, जब इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे तो वह उस समय
तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए तथा निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला पड़ गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रतन है और वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। और हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और उच्चेश्वरा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह महायज्ञ नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की माला भेंट की है। वरुण ने कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु ने उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रहण कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याण में स्त्री में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा, सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेज दिया और प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां पर की देवी विराजमान थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो उसने कहलवा भेजा है सुनो। वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण भाग और पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वह सब मेरे पास हैं और देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चेश्वरा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उससे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तो अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाली भगवती दुर्गा मां मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी, देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके विषय में मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, उसे मैं कैसे झूठला सकती हूँ? अतः तू मैंने जो अभी प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा, जो बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा।
दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने ठहर नहीं सका, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली आओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह जाकर आदर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो, और इसके पश्चात जो वह करें उचित समझे। जय माता दी। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसने कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस देवी के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, तो चाहे वह देवता या राक्षस यक्ष गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसको अपने अवश्य ही मार डालना। और महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों को सेना को साथ लेकर वहां युद्ध पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ यहाँ से ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे खींच ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं क्या कर सकती हूँ? महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन वहां उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध हुई और देवी की ओर बढ़ी। अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी गरिमा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा, और उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर दाड़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को सिर धड़ से अलग कर दिया और कई असुरों की भुजाएं तोड़ डाले, और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को कई पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह के क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और फिर उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उससे बड़ा भारी क्रोध आया और मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे। और जब तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर बांध कर यहाँ ले आना। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना, और जब वह और उसका सिंह दोनों मर जाएं तो तुम उसे बांध कर यहाँ ले आना। जय माता दी। जय माता दी। 7वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्मुखी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। तब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े। तब अंबिका ने उन पर बड़ा गुस्सा आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली और काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी, और वह विचित्र रूप खड्ग धारण किए हुए थी, ताकि चीते के नरम
चीते के चर्म की साड़ी व नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार होकर योद्धाओं को घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उन दांतों को पीस रही थी और उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार से मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयंकर बाणों से वर्षा आरंभ कर दी और दोनों हजार चक्र और अपने हजार चक्र उस पर छोड़े और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में बड़े भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहा और चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुम्हें स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कात्यायनीमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लाई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता रानी। जय माता दी। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने के लिए आज्ञा दी और उसने कहा, अब उदययुत नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कौटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करें और कालक, दोहद, मौर्य और मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। और भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकोर से पृथ्वी को और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ किया और अंबिका के घंटे के शब्द ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और
और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर और हाथ में शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति वाराही वाराह पर का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्दड़ियों के समान आवाज वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई और उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर आओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा। वह स्थान जहाँ पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फर्शों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी ने उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं और त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खट वाड़ से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने को ही विदीर्ण करके पृथ्वी पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। और इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद के समान ही उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह उसके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए और जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया
कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया और इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए और इस प्रकार रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम इस अपने मुख में भक्षण करती जाओ। और इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए और इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। और इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। और इस प्रकार रक्त क्षीण हो जाने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उस रक्त को ले लिया। जब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया, प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया और काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋषि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने लगी और पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी।